किसानों का आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी। दिल्ली कूच कर रहे किसान। शंभू और खरौनी बॉर्डर पर डटे किसान संगठनों ने कहा कि रविवार की बैठक होने तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। यूपी में मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में किसानों की मासिक पंचायत आज। आंदोलन से जुड़े किसान आज तय करेंगे आगे की रणनीति। राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं के शामिल होने की खबर। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा आने वाले दिनों में और तेज होगा आंदोलन। कल जालंधर में होगी किसानों की बैठक। इसके बाद दिल्ली में होने वाली बैठक में तय होगी आगे की रणनीति। किसान आंदोलन के समर्थन में आज हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च। किसान तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों के समर्थन में मार्च। शुक्रवार को किसान आंदोलन में शामिल नौजवानों ने शंभू बॉर्डर पार करने की कोशिश की। हरियाणा पुलिस के जवानों ने छोड़े आंसू गैस की गोले। कई किसानों को चोट आई। आंदोलन के दौरान घायल हुए किसानों के इलाज के लिए की गई व्यवस्था। प्राथमिक इलाज के लिए जगह जगह लगे हैं मेडिकल स्टॉल्स। अस्पताल ले जाने के लिए मौजूद है एम्बुलेंस। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए जगह जगह रोकने के किए गए इंतजाम। गाजियाबाद में सीमा पार लगाए गए बैरिकेड। तैयारियों का कमिश्नर अजय मिश्रा ने जायजा लिया। हरियाणा के सीएम खट्टर के तेवर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा खट्टर साहब कोई काबिल आदमी नहीं, चुनाव आ रहा है, बीजेपी किसी अच्छे आदमी को आगे करे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा किसानों से कर रहे बातचीत, इसे राजनीतिक नजरिए से ना देखें। अगर कांग्रेस देख रही तो याद करें जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई उम्मीद रविवार को भी अच्छे माहौल में होगी बातचीत। कानून व्यवस्था राज्य का विषय, पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी हिंसा या तोड़फोड़ नहीं करेंगे। सासाराम में बोले राहुल गांधी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं दिखा गरीब किसान मजदूर, क्योंकि वो कर रहे थे मजदूरी। किसानों और युवाओं के साथ हो रहा अन्याय। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा किसानों का आंदोलन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन, इन सब के जरिए देश को करना चाहते हैं कमजोर। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा आंदोलन में शामिल लोग किसान नहीं, प्रोफेशनल, इसलिए नक्सलवाद, खालिस्तान और पाकिस्तान की हो रही बात। उद्योग मंडल पीएचडी सीसीआई की जानकारी के मुताबिक किसान आंदोलन से उत्तरी राज्यों को रोजाना हो रहा 500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान, रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका। आज से बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में भारत मंडपम में होगी। बैठक का शुभारंभ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, पीएम मोदी समापन करेंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नवनिर्वाचित पंचायत प्रमुखों से लेकर जिलाध्यक्षों और केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के लगभग 11,500 सदस्य भाग लेंगे। संभावना है कि प्रधानमंत्री चुनावी अभियान की व्यापक रूपरेखा सामने रखेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नड्डा ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। गठबंधन टूटते ही तेजस्वी पर जांच की आंच। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित आरजेडी कोटे के कई मंत्रालय की समीक्षा होगी। सचिवालय की तरफ से जांच के आदेश जारी। जांच के आदेश पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह का आरजेडी पर निशाना। कहा विधानसभा में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा उसका आदेश जारी हो चुका है, गड़बड़ी की फाइलें खुलेंगी। नीतीश के लिए दरवाजा खुला रखने के बयान पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कहा राहुल ने देश को और लालू परिवार ने प्रदेश को लूटा, लुटेरों के साथ अब नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। लालू यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा जनता को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात सुनने के बाद पूरा परिवार मुख्यमंत्री की आरती उतारने में लगा। जनादेश एनडीए के साथ था, आगे भी रहेगा। नीतीश कुमार को लेकर लालू के बाद तेजस्वी का बड़ा बयान। सासाराम में कहा हम नीतीश कुमार को लेकर चलेंगे और 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर तेजस्वी का बड़ा हमला। कहा सरकार से सवाल पूछने वालों के पीछे पड़ जाती है सीबीआई, ईडी और आईटी, लेकिन मौजूदा सरकार से डरने वाले नहीं। लालू और तेजस्वी के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा बयानों से साफ है कि सत्ता से बेदखल होने के बाद दोनों बेचैन है। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में एनडीए सरकार आई है। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर हाजीपुर सीट पर दावा ठोका। कहा हाजीपुर हमारा है और हमारा ही रहेगा। रामविलास जी ने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना है। किशनगंज के पवाखाली में नीतीश और आरजेडी के खिलाफ गरजे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा सेकुलरिज्म के नाम पर दोनों पार्टियों ने मुसलमानों को ठगा। कहा चुनाव में जनता जवाब देगी। यूपी में राहुल की न्याय यात्रा ने ली एंट्री। आज राहुल वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, फिर भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के रास्ते सोमवार को अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का हमला। कहा ये
कोट पर जनेऊ पहनकर चुनाव में घूमते हैं। बीजेपी की नीति और रीति एकदम स्पष्ट। बैंक खातों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। प्रदेश इकाइयों को इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर के सामने बड़े प्रदर्शन के निर्देश। चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते सील, अजय माकन का बड़ा आरोप। कहा चुनाव की तैयारियों को बाधित करने के लिए उठाया गया कदम। कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी की कार्रवाई के बाद पवन खेड़ा का तंज। कहा टारगेट करने और अकाउंट फ्रीज करने के बाद अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बारी। इनकम टैक्स विभाग से प्राप्त हुआ नोटिस। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आईटी की कार्रवाई पर कहा लोकतंत्र का गला घोटने वालों को सत्ता में नहीं आने देंगे। चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का तंज। कहा चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई का मतलब है चुनाव को लेकर कांग्रेस से डरी हुई है बीजेपी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कार्रवाई को बताया रूटीन प्रोसेस। कहा बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं, झूठा रोना रो रही कांग्रेस। कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर आपका बीजेपी पर हमला। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा यह बीजेपी की नई साजिश ताकि विपक्षी पार्टियां न लड़ सकें चुनाव। जयंत चौधरी पर एसपी नेता हरेंद्र मलिक का बयान। कहा अखिलेश ने जयंत चौधरी से कहा था मुजफ्फरनगर सीट पर हैं हरेंद्र मलिक को समझा लूंगा, तुम जिसे चाहो चुनाव लड़वा लेना। तेलंगाना में जाति जनगणना कराएगी कांग्रेस सरकार। विधानसभा में प्रस्ताव पेश हुआ। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने प्रदेश की जनता से जातिगत जनगणना कराने का वादा किया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।